स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, a very good morning to all of you. Okay, so we have participants amongst us. ठीक है, ये इंग्लिश बैच है, सो आई कैन यूज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, उसका मिक्सचर में यूज़ कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि इससे पहले यार अभी तक आप में से बहुत से लोग शायद मुझे जानते हो। जो लोग मुझे जानते हैं एक बार कमेंट में येस टाइप कर देना, सो दैट आई नो। मतलब आई वुड नॉट वांट टू स्पेंड टाइम इन इंट्रोडक्शन एंड वेस्टिंग टाइम लाइक दैट। इट्स सो अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। क्वाइट अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी। ठीक है, तो पता है यार, इससे पहले ना इंग्लिश बैच में आई वाज असाइंड एज फैकल्टी फॉर मॉडर्न इंडिया पर्टिकुलरली एंड हिस्ट्री इन जनरल। तो वहां पर इतनी ज्यादा इंग्लिश बोल बोल के सच में मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, राइट? सो नाउ आई विल बी कमिंग हेयर एंड यहाँ पर फिर हम अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, मेरी भी रीट्रेनिंग हो जाएगी हिंदी बोलने में, right? So I welcome you all to Study IQ's P2I GS batch, and it's a privilege and an honor to be acquainted with all of you, and we will be in touch about different aspects of this particular exam, right? So audio video सभी को clear है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है तो एक बार कमेंट में येस टाइप कर दो। एंड a few of you who may not know me, I am Chandan Sharma, फैकल्टी एट स्टडी IQ, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स के साथ मेरा लिंक है, एसोसिएशन है, राइट? एंड यूट्यूब पे पर्टिकुलरली इंडियन एक्सप्रेस सीरीज से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, एंड देयर इज अनदर सीरीज नोन एज साहस सीरीज, SAHAS। सो साहस बेसिकली मीन्स सिटिंग एट होम एंड स्टडी, राइट? तो उस सीरीज, दैट सीरीज इज ऑन मॉडर्न इंडिया, एंड इंडियन एक्सप्रेस, एज यू नो, इट्स करंट अफेयर सीरीज। ठीक है, तो उससे आप में से बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एंड टाइम टू टाइम कुछ स्ट्रेटजी सेशन भी मैं लेता रहता हूँ, राइट? कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी आती रहती हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन, तो आज ना, मतलब आज किसी ने स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेनी। आज ऐसा नहीं कुछ स्टार्टिंग में ही पहली ही क्लास है आप सभी की तो मैं एकदम से बिल्कुल चढ़ जाऊं कि बहुत हैवी हैवी चीजें करानी स्टार्ट कर दी। मिडीवल इंडिया से तंग करने के लिए मिडीवल इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं हम, कि मतलब बिल्कुल ही सिर से ऊपर निकले कि पता लगे कल से बहुत से लोगों ने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको मोटिवेटेड रखना, और अगले 2 साल, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बैच जो है पर्टिकुलरली इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स 2025। आई होप यू पीपल नो दैट। यस टाइप कर दो, 2025 टाइप कर दो अगर आपका टारगेट ईयर भी वो है, एंड यू नो दैट दिस बैच इज आल्सो मोर इन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स दैट। और अगर कोई 2024 में एग्जाम देने की सोच रहा है तो वो भी बता दे, कमेंट में 2024 लिख दो एक बार। ठीक है, सो दैट आई एम एबल टू गाइड यू एज वेल अ लिटिल बेटर रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी एंड द प्रिपरेशन। ओके, सो तृप्ति, यू आर टारगेटिंग 2024। ठीक है, ज्यादातर लोगों का 2025 टारगेट है। तृप्ति एंड निर्भय, यू आर टारगेटिंग 2024। मुझे एक बार प्लीज बता दो कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी अभी शुरू की है कि इससे पहले काफी चीजें आप कवर ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ, ठीक है। Someone will be trying their luck in 2024 also. Okay. I need a nickname for you. Really beautiful name, but really difficult to pronounce. Can I call you Sri? SM? Sri? Okay, Indra. Great. इंदिरा, ठीक है। इंदिरा ने बड़े अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है कि 2024 में लक ट्राई करना चाहेंगे, विच इनके कमेंट में ही ये चीज क्लियर हो रही है कि लक ट्राई करेंगे, बट इफेक्टिवली इन्होंने 2025 का टारगेट रखा हुआ है। तो देखो यार, अगर 2024 किसी का टारगेट है और अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ कॉशन में दूंगा। पहली बात, ऐसा नहीं सोचना कि मैं कर नहीं सकता, अपना 100% देना है। बट क्योंकि देखो नवंबर खत्म होने जा रहा है, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, और अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर अप फॉर टर्बुलेंट वाटर्स। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें फायदा ये जरूर होगा आपको कि आप एक बार रम जाओगे एग्जाम के प्रोसेस से, आप एक्वेंटेड हो जाओगे, और उससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम की, सॉरी फॉर द बर्प, मॉर्निंग बर्प्स, राइट, सॉरी फॉर दैट, एग्जाम की क्या डिमांड है, वो आपको 2025 के एग्जाम में हेल्प कर सकती है। प्लस इस कोर्स में हमने निर्भय
आपके एंड इंदिरा एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैड तृप्ति। ठीक है, तो आपके लिए हमने एक प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा फास्ट पेस में देखना चाहते हो कुछ सेशंस को, कुछ मॉड्यूल्स को, तो वो भी आप कर सकते हो कि जैसे कुछ चीजें आप लाइव साथ साथ कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी से बेसिकली आपका स्टार्ट होने जा रहा है, राइट, तो उसको आप साथ साथ लाइव देख सकते हैं और बाकी मॉड्यूल्स को आप प्री रिकॉर्डेड सेशंस 1.5x की स्पीड पर करके भी देख सकते हैं। प्लस इसमें क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी एक फायदा ही है। ठीक है जी, वो भी एक फायदा है। एंड तृप्ति कह रही है कि उन्होंने एनसीईआरटी और कुछ बेसिक्स कवर किए हैं। ठीक है, एंड शी वांट्स टू अटेम्प्ट टू टेस्ट माई सेल्फ। ठीक है, मैं समझ गया। ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं वो 2025 ही उनका एक्चुअल टारगेट है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं जो 2024 के भी वाटर्स को टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, राइट। तो ठीक है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो आगे अभी इस ओरिएंटेशन सेशन को हम बढ़ाएं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि टेलीग्राम पर यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर लेना। चंदन लर्निंग आप सर्च कीजिए, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सर्च CS लाइव ग्रुप। ये थोड़ा इजी है सर्च करना। ठीक है दोनों सेम ही चीज, फर्क नहीं है। दिस इज द नेम ऑफ द हैंडल और ये ग्रुप का नाम है CS लाइव ग्रुप। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। और ये मेरा पर्सनल हैंडल है HELLCHANDAN। यहाँ पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो इफ यू डू नॉट वांट अदर्स टू नो कि आप क्या मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, नाउ ये ओरिएंटेशन सेशन का जो पर्पस है ना, वो पर्पस है कि आपको आपकी तैयारी से पहले एक सही डायरेक्शन में हम डाल दें। क्योंकि जब तक हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की होती, हम एक लेमैन की तरह इस एग्जाम के बारे में सोचते हैं। पॉसिबिलिटी है, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस एग्जाम जस्ट लाइक एन ऑफिसर शुड, बट ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि इस एग्जाम की जो एक जनरल परसेप्शन है अमंग द मासेस, कि हमारे आस पड़ोस से जो हमने बातें सुनी हैं, हमने अपने फ्रेंड से बातें सुनी हैं, सो कॉल्ड सीनियर्स जो हमें ज्ञान पे ज्ञान पेलते रहते हैं, राइट, तो उसकी वजह से कई बार इस एग्जाम को लेकर कुछ गलत फहमियां हमारे माइंड में आ जाती हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम इस एग्जाम की स्टार्टिंग में ही एक गलत स्टेप से स्टार्ट करें, तो वो बड़ी खराब चीज होगी। दैट कैन जेओपर्डाइज योर एंटायर प्रिपरेशन। ठीक है, और इसमें 2025 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है, तो दैट इज वाई यू पीपल नीड टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस। क्यों? क्योंकि देखो 2025 का आपका अटेम्प्ट है, तो अभी क्या चल रहा है, 2023 ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। तो 1.5 साल आपकी सिर्फ प्रिपरेशन चलेगी। आई सिंसियरली होप, सिंसियरली बिलीव कि स्टडी IQ आपको वो हर चीज, हर सोर्स, हर वो हेल्प जो आपको एग्जाम में आगे बढ़ा सकती है, वो प्रोवाइड करेंगे, राइट। जिससे कि 2025 का पूरा साल जो है, 2025 टू 2026, वो आपका एग्जाम प्रोसेस में चलेगा। आप सभी को पता है कि लंबा एग्जाम चलता है यार, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, राइट। तो मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स स्टार्ट होता है, और उस साल का रिजल्ट अगले साल के अप्रैल मई के आसपास आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि टेक्निकली देखा जाए तो आपकी लाइफ के 2.5 से 3 साल तो मिनिमम एक अटेम्प्ट से इम्पैक्ट होते ही हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग में ही कुछ गलत फहमियों को लेकर हम अपनी मिथ को बर्स्ट कर दें, और सही ओरिएंटेशन के साथ, एक सही माइंडसेट के साथ हर चीज को अप्रोच करें। ठीक है, हर चीज को हम इसमें आगे अप्रोच करें। तो सही स्टार्ट के लिए देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो 3 मेन चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कोई क्वेरी होगी स्पेसिफिक, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ही हम ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, ताकि कोई चीज 90%, 99% चांसेस है कि आपके मन में स्टार्टिंग में जो डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी इस डिस्कशन से क्लैरिफाई हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो उसको आई विल एड्रेस आफ्टर डिस्कसिंग दिस। ठीक है, आफ्टर वी हैव डिस्कशन अबाउट दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ गलतफहमियां दूर करनी और कुछ कॉमन डायलेमास दूर करने। हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ द एग्जाम इसको कैसे अप्रोच करना है, वी विल अंडरस्टैंड दैट, और बुक्स को कैसे, हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता दूंगा। तो ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि न्यू कैंडिडेट्स, उनके मन में जो सबसे ऐसे सवाल होते हैं ना, सबसे तंग करने वाले सवाल और स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं, वो ये हैं कि करंट अफेयर्स को कब से स्टार्ट करें। ये बहुत कॉमन सवाल है इन मेनी बैचेस दैट आई हैव टेकन सो फार। दिस इज द मोस्ट। निर्भय, कुछ एनी गड़बड़? निर्भय का एक क्वेश्चन मार्क नजर आया मुझे। निर्भय, अगर आप चेक कर रहे हो कि आपका कमेंट दिख रहा है कि नहीं, तो वो दिख रहा है, राइट।
आपका क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है, आपका क्रैश कोर्स स्पेस 9 भी दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है, आपको ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है, तो आप वो लिख सकते हो, बता सकते हो मुझे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है बिकॉज वी हैव टू मेनी एस्पिरेंट्स कनेक्टेड विद अस, तो कई बार बैंडविड्थ, वेरी रेयर बट समटाइम्स इट मे हैपन्स। तो एक दो बार ऐसा हुआ है दूसरे बैचेस में कि आई केप्ट ऑन स्पीकिंग फॉर 45 मिनट्स स्ट्रेट एंड आफ्टर 45 मिनट्स टेक गाय इज कमिंग सेइंग सर 45 मिनट से आपका फीड बंद है। ठीक है, तो वो चीज हमने नहीं नहीं करनी। दैट वाज अ वियर्ड डे, वेरी वियर्ड डे। ओ माय गॉड, नमन कह रहे हैं ओके वीडियो इजंट अपीयरिंग। नमन एक बार आप रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि निर्भय का अगर रिप्लाई आया है तो मतलब निर्भय को दिख रही है। अगर स्पेसिफिक किसी एक स्टूडेंट का अगर इशू आ रहा है तो वो रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करोगे तो आपको वीडियो फिर दोबारा दिख जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, निर्भय मैं क्रैश कोर्स के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, लास्ट में एक बार उसकी भी डिस्कशन हम कर लेंगे। राइट, तो अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करें? करंट अफेयर्स करने के अब सोर्सेज बहुत से होते हैं, जिसमें से न्यूज़पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। विच न्यूज़पेपर टू रीड? ठीक है, इसमें भी बहुत सारा एक भसड़ मचा पड़ा है एस्पिरेंट्स के मन में, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। मैगजीन कौन सी फॉलो करें? बहुत से लोग मैगजीन और मंथली कंपाइलेशन, इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से अगेन कुछ ब्लंडर्स वो स्टार्टिंग में कर देते हैं, उनको भी दूर करना है। मेंस आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, ये भी बड़ा कॉमन डाउट है। दीज टू डाउट्स ना, ये मेरे को काफी कॉमन मिलते हैं, जो स्टार्टिंग में आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के मन में आते हैं। राइट, एंड क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है? क्योंकि ये हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है एंड देन यू आर अटेंडिंग दीज क्लासेस, या फिर आपने स्टार्ट की थी एंड बीच में आपने सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेती हूं या कर लेता हूं कोचिंग, और अब एनसीईआरटीज ऑब्वियसली जब ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो एनसीईआरटीज ये होगा कि आपका थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला जाएगा, बिकॉज यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन दीज क्लासेस। ठीक है, तो क्या ये डाउट्स, इनमें से एक भी अगर आपके मन में है डाउट, ठीक है, तो टाइप डी फॉर डाउट इन योर, या फिर आप पता क्या करो, 1 2 3 4 5 इन द कमेंट सेक्शन यू कैन मेंशन द नंबर। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है ना आपके डाउट का, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। अगर मोर देन 1 है तो कॉमा प्लेस कर सकते हो बीच में। ठीक है, आई विल अंडरस्टैंड। राइट, तो इसको हमने यहाँ पर चर्चा करनी है, ये बड़ा जरूरी है, स्टार्टिंग में ही पता लग जाए ना अगर, ठीक है, तो बड़ा जरूरी है। इसके बाद एक और बड़ा कॉमन डाउट है, ठीक है, वो मास्टर डाउट है, तो वो एक सस्पेंस रहेगा। ठीक है, और वो चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एंड, ताकि मुझे पता है बहुत से लोग ना सुबह 8 बजे उठने में दे फील वेरी लेजी। ठीक है, तो मैं नहा धोकर अच्छे से आया हूं। ठीक है, आई इवन हैड अ वेरी हेल्दी ड्रिंक इन द मॉर्निंग, quite healthy and refreshing. Don't do this at home and don't follow me regarding this. ठीक है, मजबूरी थी यार, this is not healthy at all. ठीक है, वो चलो एनीवेज इसको छोड़ते हैं। ठीक है, ज्यादातर डाउट्स हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट करंट अफेयर्स? आप सबका एग्जाम अभी 2025 में है, तो ऑब्वियसली ये डाउट आना लाजमी है कि सर हमारा 2025 में एग्जाम है और कहा जाता है कि एक साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ने जरूरी हैं। तो अभी तो 2023 चल रहा है, तो क्या अभी से हम पढ़ने स्टार्ट कर दें? तो जवाब है आप पढ़ने स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड है कर सकते हो, मैंने कर सकते हो बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं किया तो भाई गंगा स्नान करना पड़ेगा, आप बहुत बड़े पापी हो गए हो और इस पाप का प्रायश्चित पता नहीं कैसे किया जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यूपीएससी की अब तक जितनी मैंने नोटिफिकेशंस देखी हैं और मोस्ट लाइकली जो अपकमिंग नोटिफिकेशंस आएंगी, यूपीएससी कभी भी करंट अफेयर की कोई डेडलाइन नहीं देता। यानी कि वो कभी ऐसे नहीं मेंशन करेगा कि 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर क्या हुआ था 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर सन 2023 से लेकर 2 अक्टूबर सन 2025 तक करंट अफेयर्स आपके प्री मेंस में आ सकते हैं एज एंड व्हेन वो हो गए हैं। जैसे कि मतलब जहां जहां हो रहा है प्री मेंस, तो 2 अक्टूबर 2023 से 2 अक्टूबर 2025 तक आ सकते हैं। क्या हुआ था 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड ऑन 2 अक्टूबर? मैंने यही डेट क्यों चूज की? कोई जजमेंट करना चाहेगा मेरी पर्सनैलिटी के बारे में? सुशांत कॉट मी सुशांत कॉट मी।
ठीक है, सुशांत है 2 अक्टूबर को अजय देवगन अपनी पूरी फैमिली के साथ स्वामी जी का सत्संग देखने पंजिम गया था, ठीक है। हाँ, तो दैट्स मी, राइट। एंड सुशांत, बहुत से लोग हमारे सिंसियर एस्पिरेंट्स वो वही पटेल जी का बर्थडे कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी का बर्थडे कह रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा को लगा कि शायद वो बोलेंगे महात्मा गांधी का बर्थडे, तो मैं ट्विस्ट डालूंगा, मैं कहूंगा पटेल जी का भी था, राइट। तो ये चीज है, ठीक है। एनीवेज, दिस इज अ रैंडम डेट। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी भी यूपीएससी को ऐसे डेट डालते हुए नहीं देखा, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि यूपीएससी ने ये डेट डाल दी और 1 अक्टूबर 2023 को अगर कुछ होता तो वो पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस रेयरली हैपेंस। मोर ओवर, 1 साल पहले की अगर बात करें तो आपका पेपर मोस्ट लाइकली, लेट्स अज्यूम कि 28 मई को हो रहा है, लेट अस अज्यूम, राइट, 28 मई 2025। तो आइडियली देखो 28 मई 2024 से लेकर 2025 तक अगर आप कवरेज कर लेते हो तो आप एक सेफ साइड पे आ जाते हो, राइट। इसका मतलब ये है कि देखो करंट अफेयर्स कंटिन्यूअम में चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में ना आई रेड अ न्यूज रिगार्डिंग सिकल सेल डिजीज। यूके में क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिल गया है फॉर द सिकल सेल डिजीज, ठीक है। तो एक थेरेपी कैसजीव करके इस तरह की थेरेपी जो है उसको अप्रूवल मिल गया एंड उस थेरेपी का अब इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो क्या ये पहली बार न्यूज में आ रहा है? जवाब है नहीं। फेब्रवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर ये कर चुके हैं हम, ठीक है। आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओल्ड वीडियोज, गोइंग थ्रू माई ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पर सिकल सेल के बारे में मैंने बताया था, क्रिस्पर कैस के बारे में बताया था, हाउ दिस जीन एडिटिंग टूल विल बी यूज्ड फॉर क्रिस्पर कैस 9, तो मैंने तब करवा रखा था, ठीक है। बहुत से लोगों ने तब जो करंट अफेयर्स तब से पढ़ना स्टार्ट किए उन्होंने कर लिए। लेकिन अगर किसी ने करंट अफेयर्स तब स्टार्ट नहीं किए थे, उसने बाद में शुरू किए और आज का उसने पढ़ लिया, तो कोई नुकसान नहीं हुआ उसका, उसका वो वाली चीज कवर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स दे हैपन इन दे मतलब स्पेक्ट्रम होता है, कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक है और व्हाइट है, या ऐसा नहीं है कि ये रेड है, रेड से स्पेस देके उसके बाद फिर पिंक बनेगा, पिंक धीरे धीरे ब्लू, लाइट ब्लू बनेगा, वो डार्क ब्लू और फिर पर्पल बनेगा, नहीं, ये मर्ज होते हैं। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में ग्रे एरियाज आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें वो ऑरेंज भी आएगा, पिंक मर्ज होगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये चीज आपको समझनी है दैट करंट अफेयर्स इज अ कंटिन्यूअम। आइडियली 1 ईयर बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम इसको स्टडी कर लिया, और सिर्फ स्टडी करने के लिए नहीं करना, अच्छे से पढ़ना। तो अगर इतना भी कर रखा है तो आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और उसके बाद मेंस के लिए भी अगर कंटिन्यू रखते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, इवन मेंस में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। टू बी ऑन अ मच मोर सेफ साइड यू कैन गो टिल जनवरी, मतलब 1 साल पहला, मतलब बिल्कुल 1 ईयर बिफोर, तो मई टू मई आप कवर कर रहे हैं, आप जैन ऑफ प्रीवियस ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो और आप सेफ साइड आ जाते हैं, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई, किसी को इसमें कुछ गिला शिकवा, इसी में कुछ की अप्रोच का करें, तो आइडियली मेरी सजेशन तो ये रहेगी। अब इसमें आपका जो सवाल आ सकता है ना, वो ये आ सकता है कि क्या अब पढ़ने का कोई फायदा है? तो देखो, अभी आपकी तैयारी एक तरीके से स्टार्ट हुई है, ठीक है। यू पीपल हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो करंट अफेयर्स की सीधी सीधी एक बात है, अपने एक्सपीरियंस में, अपने खुद के एक्सपीरियंस में एंड बाय लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स जिनको अब तक मैं मेंटोर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, तो इसमें ऐसा होता है कि यार करंट अफेयर्स जो हैं उसमें जो बातें की जाती हैं, भले ही वो डेवलपमेंट्स न्यू हैं, लेकिन उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पुराने हैं। मान लो जीएसटी से रिलेटेड कोई न्यूज आई, जीएसटी से रिलेटेड कोई न्यूज आई, कोई चेंज आया, वो लॉ, वो चेंज नया होगा, लेकिन जीएसटी काफी देर से न्यूज में था, वो कॉन्सेप्ट बन चुका है, और ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अब बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी आ चुका है। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक में बहुत गहरा संबंध होता है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका करंट अफेयर्स भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रीजन बीइंग कि मान लो आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक्स क्लासेस लेट से लगा ली, ठीक है, या एक मॉड्यूल आपने हमारे साथ कवर कर लिया, तो उसमें आपकी कई चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको सिकल सेल के बारे में पता लग जाएगा कि ये डिजीज क्या है, क्रिस्पर कैस 9 के बारे में पता लग जाएगा, जीन एडिटिंग के बारे में पता लग जाएगा, उससे रिलेटेड 3-4 कॉन्सेप्ट्स और पता लग जाएंगे। इसके बाद कभी भी लेटर आफ्टर दोस क्लासेस जब भी कोई करंट अफेयर आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली। बट ऑन द अदर हैंड, अगर अभी आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उसमें से कुछ बातें सिर के ऊपर से निकलें, विच इज नॉट रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनके साथ भी हुआ होगा। तो अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो होता क्या है कि करंट अफेयर्स क्विकली पढ़े जाते हैं,
नहीं तो व्हाट हैपेंस कि हम अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन लगा लेते हैं। रोज वो भैया 10 रुपए का, 8 रुपए का, 12 रुपए का, आजकल कितने का चल रहा है मुझे कमेंट्स में एक बार बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसको छोड़ दिया पढ़ना आफ्टर द चेंज ऑफ इट्स एडिटिंग टीम फ्यू इयर्स बैक, राइट। तो उसके बाद थोड़ा अलग द हिंदू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना महंगा सा न्यूज़पेपर, राइट, थोड़ा काफी एक्सपेंसिव सा हो गया। वे बैक इन 2015-16 8 रुपए का आता था उस टाइम पे, अब तो ज्यादा ही होगा, ठीक है, 12-15 रुपए का है। न्यू डेली एडिशन आई थिंक और एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू पीयू फॉर लेटिंग मी नो, राइट। तो इसमें अब न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि क्योंकि हमारे कई बेसिक्स क्लियर ही नहीं है, तो वी स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स, उसमें से 90% कंटेंट हमें समझ नहीं लगता। वी एंड अप सर्चिंग फॉर ऑल दोस टर्म्स ताकि हम उस आर्टिकल को समझ पड़े, और आर्टिकल वो कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटू सा आर्टिकल होता है, राइट। और उसमें फिर इट टर्न्स आउट कि हम 5 घंटे लगा रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, ठीक है, 5 घंटे, और उसमें भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती कि हमने सारा पढ़ लिया नहीं पढ़ा, राइट। तो ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। पहली दिक्कत ये आती है कि हमें टाइम ज्यादा लगता है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि क्योंकि हमारा स्टैटिक पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और क्योंकि हमने सिलेबस को प्रॉपरली नहीं समझा, ठीक है, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं पता लगेगा, उसको फील करना होता है। मैं बताऊंगा फील कैसे करना होता है, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट मॉकिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर कमेंट, ठीक है। सिलेबस जब ऐसा है कि जब आप सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते हो ना, तो देखो ज्योग्राफी के बारे में या इकोनॉमी के बारे में यूपीएससी के सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीज लिखी हुई है। उसको फर्दर पूरा फाइन लाइंस में डिवाइड कैसे किया जाए, इसको लेकर कंफ्यूजन आती है। लेकिन जब क्लासेस में हम टॉपिक बाय टॉपिक उस पूरे कंपोनेंट को कंप्लीट कर देते हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट का कैसा है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो रियलाइज के ओके, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, दिस इज अ टॉपिक अंडर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, कि जहां मिडिवल खत्म हो रहा है, मॉडर्न की तरफ ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो उससे हमने शुरू किया। डिसइंटीग्रेशन के बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो राइजिंग द राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया, ये एक कंपोनेंट है। एनेक्सेशन ऑफ इंडिया, ये एक कंपोनेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो फाइन लाइंस ये सिलेबस में मेंशन नहीं होती। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट व्हेन यू गो अहेड इन योर सिलेबस, व्हेन यू गो अहेड इन योर प्रिपरेशन, तो वहां पर आपको काफी चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। जब चीजों की क्लैरिटी मिलती है, तो फिर जब भी कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में आप देखोगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या ये आर्टिकल मेरे पढ़ने लायक है या नहीं है। बिकॉज इफ यू आर एबल टू लिंक दैट आर्टिकल विद एनी वन ऑफ द सब हेडिंग अंडर एनी सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस दैट यू हैव अंडरस्टूड नाउ, नॉट गोइंग बाय द बुक जो यूपीएससी दे रही है, बट जिस तरीके से आपने क्लास में प्रोसीड किया, उसमें आपने डिविजन्स देख ली कि सिलेबस की ये टॉपिक्स हैं, ये डिविजन्स हैं, और वहां पर आपको पता लग गया कि ओके, ये टॉपिक इस डिवीजन में फॉल कर रहा है, इसके साथ सीधा सीधा इसका संबंध बन रहा है, तो आपको क्लैरिटी होगी कि ये सिलेबस, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। और ग्रेजुअली आपको रियलाइज होगा कि खासकर ये इकोनॉमी के सेक्शन में, ठीक है, कि बहुत सी न्यूज ये तो पापा लोग के पढ़ने वाली बुक है, मतलब न्यूज है, राइट। ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। इवन बैंकर्स जो होते हैं, उनका भी काफी सारा काम होता है, तो उनको ये चीजें न्यूज़पेपर से भी पता लगती हैं, ठीक है। सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो पढ़ते नहीं, तो काफी सारी चीजें आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, ये यूपीएससी टाइप की न्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, ये मल्टीपल रीजंस मैंने आपको वैसे बता दिए, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स का ऐसा है कि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और स्टैटिक जितना स्ट्रांग होगा, उतना आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत होगा। अभी के लिए आपको कैजुअली करंट अफेयर्स की रीडिंग आप करनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कैजुअली का मतलब बहुत ज्यादा घुसना नहीं है कि नहीं, अगर ये मिस हो गया तो बस गंगा स्नान करना पड़ेगा। नहीं, मिस हो गया तो हो गया। मिस अगर हो गया, ठीक है, आप देखो अब करंट अफेयर्स करने कैसे हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। यहीं से, इसी से अब मैं निकलकर सेकंड एस्पेक्ट पे आ रहा हूं। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर इज अ वंडरफुल सोर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर टेक्निकली स्पीकिंग यार कोई भी पढ़ लो, अच्छे ही न्यूज़पेपर हैं सारे के सारे, राइट। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन एनी न्यूज़पेपर, बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है, ठीक है, फील किया गया है, मैंने भी जस्ट लाइक एनी अदर एस्पिरेंट, किससे शुरू किया होगा बताओ? न्यूज़पेपर कौन सा सबसे पहले लगाया होगा? स्पेशल फोन करके हॉस्टल में, जो आफ्टर वीकेंड फिर टॉयलेट्स में यूज होता था शीशे साफ करने के लिए, ठीक है, द हिंदू,
ठीक है, द हिंदू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट न्यूज़पेपर, ठीक है, उस न्यूज़पेपर को कुछ नहीं कह रहा, ऊपर से न्यूज़पेपर का नाम इतना वजनदार है कि यार वैसे ही डर लगता है आजकल जो जो माहौल चल रहा है कि कुछ कह दिया, ठीक है। वो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा था, खासकर उस टाइम पर, आज से 8 साल पहले, हाँ, 8-9 साल पहले, दैट वाज़ अ वंडरफुल न्यूज़पेपर, राइट? क्योंकि उस टाइम पर वो एक ऐसा न्यूज़पेपर था, जो अलग-अलग टाइप ऑफ आर्टिकल्स उसमें आते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि एनवायरनमेंट का कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, ऐसा नहीं था कि साइंस बिल्कुल इग्नोर्ड है, उसमें साइंस आता था, एनवायरनमेंट आता था, हिस्ट्री की कुछ चीज़ें आ जाती थी, कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती थी, एंड दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से दैट वाज़ वन सच न्यूज़पेपर व्हिच वाज़ लुक्ड अप टू by UPSC aspirants. But over a period of time, इनकी एडिटोरियल टीम में चेंज आया है, ठीक है, इनके जो हेड एडिटर्स एंड मेन एडिटर्स रहे हैं, दे हैव चेंज्ड। मोर ओवर, यूपीएससी का भी यूपीएससी एक डायनामिक एग्जाम है, ये अपने पैटर्न को फिक्स नहीं रखता, चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब हुआ ये है कि इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडिंग न्यूज़पेपर बन गया। अच्छा न्यूज़पेपर है फॉर टू मेन रीजंस। देखो, वैसे तो हिंदू भी अगर कोई पढ़ रहा है तो कुछ गलत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू रीडिंग दैट न्यूज़पेपर, लेकिन अगर किसी ने अभी स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें। रीजन नंबर 1, इनकी आप वेबसाइट और इनके आर्टिकल्स को देखोगे, खासकर इनके एक्सप्लेन्ड सेक्शन को, पहली बात, सीधे सीधे सवाल प्रीलिम्स में, मेंस में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं होता कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगर बार बार डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है ना आपको किसी आर्टिकल को पढ़ते टाइम, तो वो यहाँ अटकने वाली बात हो जाती है। आपको कैसा लगेगा कि एक रेस्टोरेंट पे आप जा रहे हो, पैसे भी ज्यादा खर्च रहे हो, और बार बार, जैसे मान लो आपने फिश खानी है, लेट्स अज्यूम के थोड़ी देर के लिए सबको एज्यूम कर लेते हैं कि आप नॉनवेज फूड खा लेते हो। वैसे तो बंगाल साइड में फिश को नॉनवेज मानते नहीं है, बट चलो लेट्स से कि आप फिश खा लेते हो, ठीक है। अब आपने इतनी महंगी फिश मंगाई और उसको खा रहे हो, एंड बार बार वो कांटा गले में अटकता जा रहा है, आप पैसे भी दे रहे हो, आपका एफर्ट भी ज्यादा लग रहा है, दर्द अलग हो रही है, तो यार दैट डजंट मेक सेंस, राइट? तो बेटर ये है कि इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी लैंग्वेज काफी सरल है, काफी सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि सस्ता न्यूज़पेपर होने की वजह से वो 4-6 शब्द कुछ काट देता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। हिंदू के महंगे होने का रीजन ये है, खासकर नॉर्थ इंडिया में रिलेटिवली वो ज्यादा महंगा है, बिकॉज वो न्यूज़पेपर साउथ का है, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन उसकी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, दैट इज द रीजन, ठीक है। और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें ऐसे इशू कुछ आता नहीं है, तो इस वजह से रिलेटिवली दैट इज इकोनॉमिकल न्यूज़पेपर। लैंग्वेज इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप इस एक्सप्लेन सेक्शन इसके देखोगे तो उसमें एक आर्टिकल या एक मुद्दे को, ठीक है, आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें जिसकी बात की गई है वो मुद्दा जरूरी होता है, उस मुद्दे को बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तोड़ दिया जाता है, उसकी सारी डायमेंशंस को ये खोल देता है हेडर्स बना के, ठीक है। ऑन वन हैंड अगर आपको कोई आर्टिकल इस तरह से दे रखा है, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपको एक आर्टिकल इस तरह से दे रखा है, राइट? तो इस तरह से दिए हुए आर्टिकल में क्या है कि डिविजन्स हो रखी हैं उस मुद्दे की अलग अलग डायमेंशंस को ऑलरेडी तोड़ रखा है, साथ में एक इन्फोग्राफ मिल जाए, ठीक है, तो वो उसको ग्रास्प करना आसान हो जाता है, एंड टॉप ऑफ दैट लैंग्वेज इजी है, तो दैट बिकम्स सोने पर सुहागा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हो, और इसमें फॉर द स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अभी के लिए आप अगर सिर्फ एक्सप्लेन सेक्शन भी अच्छे से करना शुरू कर दें, ठीक है, तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। बाकी क्यूरियोसिटी के लिए आप बाकी आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स के ऊपर भी मैं अभी आऊंगा, इसी सेशन में आऊंगा, राइट? तो करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करें उसका जवाब मैंने दे दिया। अभी से जिन्होंने स्टार्ट करना है वो न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड विद इन इंडियन एक्सप्रेस आप एक्सप्लेन्ड सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। जब 2 हफ्ते आपको एक्सप्लेन्ड सेक्शन, प्लस मुझे पता है कि एक्सप्लेन्ड सेक्शन से मैं कह रहा हूं स्टार्ट करने को, लेकिन आप बाकी कुछ न्यूज भी पढ़ेंगे, ध्यान चला ही जाएगा, ठीक है। जब न्यूज़पेपर आएगा उसका फ्रंट पेज होता है, ऊपर पहली ही कोई लाइन देखी, क्यूरियोसिटी आती है, रीड इट, कोई मनाही नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि मैंने एक्सप्लेन सेक्शन कहा है तो बस एक्सप्लेन सेक्शन ही पढ़ेंगे, जब तक सर नहीं बोलेंगे कि उसका अगला पेज खोलो तब तक मैं तो नहीं खोलूंगा, ऐसे नहीं करना। क्यूरियोसिटी है, रीड इट, ठीक है। उसमें से फिर जैसे जैसे आपकी क्लासेस जैसे चल रही हैं तो आप कुछ रिलेट कर पाते हो कि अच्छा सिलेबस के इस टॉपिक में, रीड इट। उसके नोट्स बनाना चाहते हो, बहुत कंसाइज नोट्स बहुत ध्यान से बना लो, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है। पर एक्सप्लेन सेक्शन तो पढ़ना शुरू कर दो, बहुत फायदे में रहोगे, ट्रस्ट मी। By January, February, or even May of 2024, when you will
इमर्स योरसेल्फ इनटू होल हार्टेड फुल प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, उस टाइम पर बहुत फायदा होगा। ये बात सभी को समझ आ गई? टाइप वाई इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस इज क्लियर। कमेंट्स में वाई टाइप कर दो अगर ये बात एकदम क्लियर हो गई है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर लिए, और इसमें भी मल्टीपल डाउट्स जो आते रहते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्रेट। अब मैगजीन्स पे आते हैं। ठीक है, मैगजीन्स पे आए तो मैगजीन में दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें दो चीजों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। ठीक है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मैगजीन्स एंड मंथली कंपाइलेशंस। इनको मैग्स लिख देते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मंथली कंपाइलेशन। मैगजीन्स की कोई एग्जांपल देना चाहेगा मुझे? एनीवन? ग्रेट। सुशांत, शिवांगी, सुशांत शेखर, अभिषेक, डॉक्टर नमन, तृप्ति, पीयू, इंदिरा, प्रणव। ठीक है, अब मुझे आप बताइए। ओके, इंदिरा ने मनोरमा एक एग्जांपल दी है। ओके, मनोरमा मैं थोड़ा यहां पे रखता हूं। ठीक है, मैगजीन की एग्जांपल, मंथली कंपाइलेशन। सुशांत, जो आप कह रहे हो वो मंथली कंपाइलेशन में आएगा। ठीक है, तृप्ति ने सही बोला, योजना। ठीक है, योजना हो गई एक एग्जांपल, योजना हो गई। और कोई एग्जांपल? अक्षत, मैं आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया रिगार्डिंग नोट मेकिंग, आई विल कम टू इट। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलो, और नाम नहीं याद आ रहे, मैं कह देता हूं, मैं थोड़े से लिख देता हूं। इंडिया टुडे, गृह शोभा, है ना, गृह शोभा भी मैगजीन ही है। ठीक है, इसको थोड़ा लाइन स्ट्राइक आउट कर देता हूं पहले ही, आई मीन कुछ गलत मीनिंग ना निकले। योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन। ठीक है, एक मेंस हेल्थ की भी मैगजीन आती है, एंड देयर आर मेनी अदर मैगजीन्स। ठीक है, व्हाइल ऑन द अदर हैंड, जो पीयू ने बताया है, पीयू थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, मैं पूरा नाम नहीं लिख सकता यहाँ पर, बट आप सब समझ गए हैं। ठीक है, आप सबका इतना विजन क्लियर है कि आप समझ गए हैं कि मैंने ये क्या लिखा है, राइट। इसी तरह से आप सब में इतनी आपकी दृष्टि भी स्ट्रांग है कि आप समझ गए हैं कि ये क्या लिखा है। ठीक है, और स्टडी आईक्यू की मंथली कंपाइलेशन तो आपको कोर्स में मिल ही रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीइंग बायस, व्हिच द हिंदू इज। लेफ्ट ओरिएंटेड अखबार है, नाम द हिंदू एंड लेफ्ट ओरिएंटेड, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल है। इसके बाद एक और है, चलो ये थोड़ा न्यूट्रल है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पिछली बार इस पे मुझे डांट नहीं पड़ी थी इसका नाम लिखने पे। ठीक है, तो ये मंथली कंपाइलेशन है। नाउ सी, मंथली कंपाइलेशन मैगजीन में फर्क ये है कि मंथली कंपाइलेशन स्पेसिफिकली यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बनाई जाती हैं स्लैश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक यस, इवन दिस इज न्यूट्रल, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, राइट। ये एसएससी बैंकिंग एग्जाम में भी यूज हो जाती है, तो वो भी एस्पिरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड द मैगजीन्स दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट, ये जनरल मैगजीन्स है। ठीक है, इस मैगजीन, ये तो टाइम पास वाली मैगजीन है। एक चंपक भी कोई आती थी, ठीक है, पता नहीं उसको मैगजीन कहना भी चाहिए कि नहीं, कॉमिक थी वो, राइट। तो दीज आर जनरल मैगजीन। जैसे फ्रंटलाइन में एनालिसिस बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो आम जनता के हिसाब से ज्यादा ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट अगर फ्रंटलाइन के आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू हो गए, वो इतने बल्कि और इतने लेंथी आर्टिकल्स हैं दैट इट इज गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट इफेक्टिवली शुड बी डन इज, सेम गोज फॉर योजना एंड कुरुक्षेत्र। योजना, कुरुक्षेत्र ये गवर्नमेंट द्वारा ये प्रकाशित होने वाले मंथली जर्नल्स हैं, जिसमें कुछ दिग्गज लोग अपने एडिटोरियल्स लिखते हैं। तो दिस इज कंपाइलेशन ऑफ एडिटोरियल्स, राइट। तो ये भी काफी ज्यादा बल्कि होते हैं। बल्कि मतलब योजना को कभी खोल के देखना, छोटा छोटा अखबार जितना लिखा होगा, 4 पन्नों का एक आर्टिकल होगा। भाई कौन पढ़ेगा, भाई पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके पास 2 चॉइसेस हैं यहाँ, तो इसको पढ़ लो
या फिर इसकी समरी अगर कहीं पे मौजूद है उसको पढ़ लो, ठीक है। फ्रंटलाइन भी बहुत बल्कि है। फ्रंटलाइन का ऐसा है कि जैसे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, दे आर कंसाइज एडिटोरियल्स। फ्रंटलाइन में काफी लंबे स्टोरीज कवर होती हैं, जैसे डेली राइट्स हुए, ठीक है, डेली राइट्स हुए तो उसकी स्टोरी पूरी की पूरी कवर हो गई, राइट। तो इन मैगजीन्स में योजना कुरुक्षेत्र, दीज आर गुड मैगजीन्स, ठीक है। इंडिया टुडे नॉट सो मच, ग्रे शोभा कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन, फ्रंटलाइन अगेन नॉट सो मच, ठीक है। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है भी तो वो न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा, उसके पॉइंट्स कवर हो ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एग्जामिनर इन दो मैगजीन्स को लेकर बैठा हुआ है और उसमें बिल्कुल वही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसी में से डालूंगा मैं, ठीक है। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलना है आपने कि पेपर इसमें से आता है, इसमें से, दिस इज द कीवर्ड, ये नहीं करना, ठीक है। पेपर मुद्दों पे आता है, वो मुद्दा आप इधर से करो या उधर से, इट डजंट मैटर, मुद्दा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो योजना कुरुक्षेत्र की समरीज आपको मंथली कंपाइलेशन में मिल जाती है। मंथली कंपाइलेशन एग्जाम्पल में स्टडी आईक्यू की लेता हूं, बट आप समझ जाएंगे बाकियों पर भी ये चीज अप्लाई होती है। अब इसमें क्या है कि इधर यूपीएससी के सिलेबस और सेक्शंस के हिसाब से इसमें भी इंडेक्स में ही सेक्शन बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन, एनवायरमेंट इकोनॉमी, राइट, इसका सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, राइट। और कौन से सेक्शन होते हैं, ठीक है, लार्जली यही सेक्शंस है, ठीक है। ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट में ही कवर कर दिया जाता है, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट में कवर कर दिया जाता है मोस्टली, ठीक है। और यही रहता है, और उसके बाद प्रीलिम्स के कुछ टिटबिट्स दे दिए जाते हैं। नाउ दीज मैगजीन्स, बिकॉज दे आर 100% ओरिएंटेड टुवर्ड्स एग्जाम, इन मैगजीन्स को फॉलो करना अच्छी बात है। और विद टाइम यू विल रियलाइज कि एक ऐसा समय आएगा जब न्यूज़पेपर शायद आपको रियलाइज हो जाएगा खुद ही कि इसको पढ़ने के बजाय मैं अगर मैगजीन को भी अच्छे से कर लूं, मेरा काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब जब मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, एंड आई हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस, राइट, तो वहां पर न्यूज़पेपर से मैं बाहर निकल आया था, ठीक है। आई गेव माई सेल्फ अ टारगेट कि मुझे क्या करना है कि लेट्स से अगले जून, मान लो 2025 में मेरा एग्जाम है, तो मैं कोशिश करता था कि जैन 2024 से लेकर जून 2025 की मंथली मैगजीन को अच्छे से फॉलो करूं। और इनको फॉलो करते हुए भी बहुत बार ऐसा होता था कि कई चीजें रिपीट हो रही हैं, राइट, और ना केवल पढ़ना बट उनको रिवाइज भी करना, तो उससे काफी ज्यादा सॉलिड ग्रिप मिल जाती है। और न्यूज़पेपर की जहां तक बात है तो वहां के एडिटोरियल्स को देख लिया जाता था, कुछ इक्का दुक्का पॉइंट पता लग जाता था, किसी दिग्गज इंसान के नजरिया पता लग जाता था, और उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है रादर देन रॉट मेमोराइजेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स जो उसने वहां पर लिखी हुई है। क्योंकि रॉट मेमोराइजेशन करोगे तो एग्जाम में शायद उतने अच्छे से याद आए बिना, लेकिन अगर समझ के आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसको आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे, ठीक है जी। यहां तक सब कुछ क्लियर, कोई गिला शिकवा, कोई डाउट, ठीक है। थोड़े से डाउट ले लेते हैं हम। व्हाई डज SIQ, यार सुशांत, SIQ फिजिकल मैगजीन के ऊपर ना यार काम चल रहा है, ठीक है। ये तो मुझे पता नहीं 3 महीने से मुझे बता रखा है कि इस पे काम चल रहा है, लेकिन ना प्रिंटिंग को लेकर थोड़ी लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ी समस्या आ रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस, जो प्रिंटेड मैगजीन आप कह रहे हो ना, ये दिस वाज सपोज टू बी रोल्ड आउट इन अक्टूबर, बट कुछ लॉजिस्टिक्स के इशू, उसके बाद दिवाली हॉलीडेज में लेबर जो प्रिंटिंग, बिकॉज यू नो दैट दीज मैगजीन्स आर गोइंग टू बी प्रिंटेड इन प्रेस, उसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, दैट हैज कॉज्ड अननेसेसरी डिले। Even we are not liking this, me personally I am not liking this, but we are in touch with the concerned people, तो ये आने वाली है, ठीक है, ये आने वाली है, ठीक है। अच्छा, मनोरमा, यार नहीं इंदिरा, मनोरमा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मनोरमा जो है ना, ये मनोरमा ईयर बुक आप रेफर कर रहे हो बेसिकली, आई वुड नॉट सजेस्ट मनोरमा, आई वुड रियली नॉट सजेस्ट मनोरमा। देखो, अगर अगर सही बताऊं, मनोरमा पहली बात ईयर बुक की तरह आती है, उसका कुछ मंथली भी आ जाता है, लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, एंड दीज टॉप 4, ठीक है, इसमें से कोई भी आपको जो जिसके साथ कनेक्ट बनता है, ठीक है। स्टडी IQ की बहुत अच्छी मैगजीन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी कोर्स के साथ, यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। और कोई एक फॉलो करनी होती है क्योंकि 90 ज्यादातर चीजें सेम ही होंगी सभी मैगजीन में, ठीक है। एंड इंदिरा इज सेइंग दैट यू आर होल्डिंग इट सिंस लास्ट 5 years। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, होल्डिंग ही कह रहे हो ना आप, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद, नहीं नहीं,
मनोरमा नहीं, मनोरमा नॉट सजेस्टेड, नॉट एट ऑल। ये बहुत पहले, बहुत पुराने पैटर्न के हिसाब से तो ठीक थी, बट अभी नहीं। अभी इनसे काम बनेगा हमारा, ठीक है, इनसे काम बनेगा। उसको होल्ड करने का फायदा नहीं, इसको होल्ड कर लो, ठीक है। ये तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है एंड ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें, राइट। कोई और डाउट? किसी ने नोट्स का पूछा था, ठीक है। अक्षत साहू नोट्स की एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, ये एक मेन मुद्दा रहता है, ये एक कॉमन डाउट रहता है। देखो यार, आंसर राइटिंग का भी वही बात है। आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने के पीछे ना दो चीजें हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट, यू कैन से, माइलस्टोन्स, जिनको अचीव करने के बाद यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। देखो, आंसर राइटिंग जो यूपीएससी के अभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, एंड यूपीएससी ने भी अपने क्वेश्चंस को इवॉल्व किया। बड़े ध्यान से ये बात सुनना। एक ऐसा समय था जब यूपीएससी में 60-60 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। फिर एक ऐसा समय आया जब यूपीएससी में 2-2 नंबर के, 5-5 नंबर के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी पैटर्न कंसिस्टेंट है, 10 नंबर और 15 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट। वी विजन है, दृष्टि है, ठीक है। दृष्टि की डी कैट 120 रुपए वाली, ठीक है। अब उस पर पैसे खर्चने के बजाय जो स्टडी आईक्यू दे रहा है, इक्वली गुड, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड बिटवीन वी एंड डी अगर कंसिडर करना ही है तो मैं डी सजेस्ट करूंगा रादर देन वी। बट अगर स्टडी आईक्यू की कर रहे हो तो फिर उससे काम बन जाएगा, नथिंग टू वरी, राइट। अब मेंस पे देखो, मेंस आंसर राइटिंग में, ओके चलो, अब थोड़ा सा मुझे लगता है लैग था मे बी। SIQ इज इनफ और शुड वी गो फॉर स्टैंडर्ड मैग? अरे इनफ भाई, इनफ। SIQ की मैगजीन को रेगुलरली करना जरूरी है और उसको रिवाइज करना जरूरी है, इनफ है। वैसे तो देखो, इनफ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता डिक्शनरी में, बट आफ्टर टेकिंग सो मेनी बैचेस आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस वर्ड विल एग्जिस्ट इन एवरी बैच, राइट। तो देखो, इसको मैं समझाता हूं कि क्या है। देखो, स्टडी आईक्यू की मंथली कंपाइलेशन को अगर आप कवर करते रहोगे, राइट, चांसेस फिर भी ये होंगे, मतलब कोई भी आप मंथली कंपाइलेशन करोगे ना, चांसेस फिर भी होंगे कि ऐसा सवाल आएगा जो शायद उस मैगजीन में ना हुआ हो, या उस मैगजीन को पढ़ के आप ना कर पा रहे हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब वो किसी से नहीं हो रहा। अगर आपने किसी भी, जो भी मैगजीन इंक्लूडिंग स्टडी आईक्यू, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं और उसमें दी गई चीजें आपके टिप्स पर हैं, तो मान के चलो करंट अफेयर्स में मार नहीं खाओगे। As far as this is considered enough, तो yes, it is enough. सुशांत, कोई गिला शिकवा, कोई मन मुटाव? Akshat is asking how to quickly revise magazine. Akshat is expecting that I have some kind of medicine in a can like this, और इसको ऐसे पी के अभी ये मैगजीन पढ़ने बैठेंगे और पिछले 1 साल के इनको एकदम से बिल्कुल ऐसे याद रहेंगे, ठीक है। फिर वो तारक मेहता की उल्टा चश्मे वाले अंकल की तरह ऐसे करके डांस करेंगे, राइट। देखो यार अक्षत, किसी भी चीज को, चलो ये सबके लिए है, यूपीएससी में किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए 3 रीडिंग्स लगती हैं। पहली रीडिंग में आप उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ेंगे, कुछ अंडरलाइन नहीं करना, कुछ स्क्रिबलिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं ना पहली रीडिंग में, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यू एंड अप अंडरलाइनिंग एवरी वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज और पैराग्राफ, राइट। पहली रीडिंग में सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या कह रहा है। दूसरी बार फिर से रीडिंग करो, ठीक है। पहली रीडिंग में कुछ आपको समझ लगेगा, राइट। आइडियली होना तो ये चाहिए कि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की कंपाइलेशन भी है, उसको रेफर किया, आपने समझा कि किन डायमेंशंस पर सवाल पूछे जाता है, अब आप सेकंड रीडिंग कीजिए, ठीक है। बट चलो, करंट अफेयर्स में सेकंड रीडिंग आपने की, सेकंड रीडिंग में अब आप कुछ चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए कि ठीक है, मैंने ये पूरा का पूरा पैसेज समझ लिया, अब ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन पर सवाल बन सकता है, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग एक बार फिर से कीजिए। थर्ड रीडिंग में यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। सो अक्षत, मेरे ख्याल से हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड हाउ टू क्विकली रिवाइज, ये आपको दोनों का आंसर मिल गया है। जब तीसरी रीडिंग पे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो होगा क्या कि मे देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि 5 पेज की कंपाइलेशन, 5 पेज इन द कंपाइलेशन, इसको आपने कंडेंस करके 1 पेज या हाफ पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर दिया।
तो जब 5 पेज को आप 1 पेज में कंडेंस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू क्या करोगे, जल्दी से क्विकली रिवाइज हो जाएगा। अक्षत, क्या ये क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दूंगा, एक आर्टिकल आज हम सब लोग करेंगे, एक करंट अफेयर का आर्टिकल मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव उसमें था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, राइट, और करंट अफेयर का एक आर्टिकल दिखा के आप और मैं मिलके हम नोट्स बनाएंगे थोड़े से। ठीक है, तो उससे वो आर्टिकल भी पढ़ लोगे, नोट्स कैसे बनने चाहिए वो भी समझ आ जाएगा, तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, एक आर्टिकल की एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। ठीक है, एंड सुशांत, यस, ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। ठीक है, बस फर्क ये होगा कि जैसे मान लो किसी ने अंडर ग्रेजुएशन में, लेट्स से इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनको बहुत सी चीजें पहले से ही पता है, जो हो सकता है एक नॉन मेडिकल वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ना पता हो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नेशनल इनकम वाले टॉपिक में ही बहुत से हिकअप्स आते हैं। ठीक है, तो उनको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को पहले से कई चीजें पता है, तो वो हो सकता है उसको सिर्फ 2 ही रीडिंग्स लगे, तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट के बाद मान लो जिस स्टेज पे मैं अब हूं, तो इंडियन एक्सप्रेस कवर करवाने के लिए मुझे भी चीजों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें मैं क्या करता हूं, उसमें क्या मैं 3 रीडिंग्स करने के बाद आपको समझाता हूं ना, मेरी एक ही रीडिंग में साथ साथ चलता रहता है काम। तो विद टाइम यू विल रियलाइज कि आपकी फर्स्ट रीडिंग में ही आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के समझ के उसको नोट भी कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, इट वोंट हैपन लाइक दिस कि कोई एक पुड़िया दी मैंने आयुर्वेदिक, उसको कंज्यूम करके ये होगा, नहीं। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, नॉट perfect, but practice will push you towards perfection, because you people know बिल्कुल कोई भी perfect नहीं होता। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, ये अच्छा हो गया। सुशांत ने इकोनॉमिक ऑनर्स किए हैं, तो एक अच्छी एग्जांपल हो गई। सुशांत, आई हैव छोटी सी सिक्स्थ सेंस एज वेल, तो मेरे को थोड़ी कहीं ना आपके डाउट्स को देखकर थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी। सिक्स्थ सेंस नहीं बोलेंगे यार इसको, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब थोड़ा सा वो स्टेज आना स्टार्ट हो गया है कि आफ्टर मेंटरिंग सो मेनी कैंडिडेट्स एंड आफ्टर टीचिंग इन सो मेनी बैचेस, बच्चे के डाउट को देखकर थोड़ा सा समझ लगना शुरू हो जाता है कि ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है या लॉ बैकग्राउंड के हैं, राइट। सो थोड़ा सा वो आ गया था, थोड़ा सा उस वजह से मेरे को थोड़ी सी फीलिंग आई थी। आई एम रॉन्ग एज वेल समटाइम्स, राइट, बट एनीवेज चलो, आंसर राइटिंग का हो गया। आंसर राइटिंग का समझ लग गया, नहीं लगा? आंसर राइटिंग में ऐसा है कि इसमें मैं डाउट्स करने शुरू हो गया था। आंसर राइटिंग में ऐसा है कि आप या तो एक टॉपिक को होलिस्टिकली कंप्लीट कर लो, उसके बाद उससे रिलेटेड एक आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर क्योंकि इंटरलिंकेजेस के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ रही है, तो कम से कम आपका एक कंपोनेंट कंप्लीट होना चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट प्रॉपरली राइटिंग योर आंसर्स। एग्जाम्पल, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्टैटिक, कंप्लीटली स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, इसमें जनरली करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा उतना इंटरवीन करते नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि किसी फ्रीडम फाइटर को सम्मान देने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी समारोह में चले जाएं, कोई डे डिसाइड कर दें, डिक्लेयर कर दें कि ये सो एंड सो डे है, उस लिहाज से करंट अफेयर्स वहां पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, बट लार्जली इट इज स्टैटिक। तो उसमें मान लो 1857 रिवोल्ट, इस टॉपिक को आपने पूरी तरह कर लिया, अब इसके मेंस के आंसर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साहस सीरीज में डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करवाया। कॉम्प्रिहेंसिवली उस पूरे के पूरे टॉपिक को जब हमने 360 डिग्री एनालिसिस उसका कर लिया, उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन अटेम्प्ट मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, तो या तो एक टॉपिक आप कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन करा देता हूं, तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन या जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन हो जाती है, तो फिर और आपका मॉडर्न भी हो रखा है, तो फिर मैं आपको क्या करता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन डालता हूं कि जिसमें वर्ल्ड इवेंट्स का इंपैक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर कैसा पड़ा, उसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये इंटरलिंकेज वाला क्वेश्चन है, राइट। तो टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस, एंड फिर 2 टॉपिक्स जब पूरा का पूरा कंपोनेंट कवर हो जाएगा, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस यहां पर एक क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि यार, एक ना, क्या बोलूं, बड़ी देसी भाषा में कहते हैं इसको, कि अच्छा नहीं लगेगा पर मुझे वो बोलने में वर्ड नहीं, आई डोंट वांट टू सेट दैट एग्जांपल। यार, कई ना बहुत ही ऐसे रैंडम क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज के फायदे हैं, नुकसान भी है। एक ना ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी रैंडम स्टेटमेंट ऐसे लिख के ना उसके आगे लगाते हैं फुल स्टॉप, और उसके आगे लिख देते हैं डिस्कस। बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स में ऐसा हो रहा है।
ठीक है, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखो तो सही कि पूछ क्या रहे हैं, राइट? कई बार उस स्टेटमेंट का सिर पैर नहीं होता, कई बार उस स्टेटमेंट का जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा आपको, जब तक जिस बड़े आर्टिकल में से वो स्टेटमेंट को कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं किया, वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ोगे, तब तक दिस स्टेटमेंट अलोन विल मेक नो सेंस। पर लगे पड़े हैं और बच्चों को कंफ्यूज करी जा रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, रैंडमली आंसर कुछ भी लिखकर चिपकाते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मेरी सजेशन रहेगी कि जिसने मेंस आंसर राइटिंग करनी है और सही से करनी है, दो चीजें, पहली चीज स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हम 1857 से अगर स्टार्ट करेंगे, हम 1857 पे काफी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, हम उनको करेंगे, ठीक है? नॉन कॉपरेशन करेंगे, नॉन कॉपरेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उन पीवाईक्यूज को समझते हुए आई विल टेल यू इन द क्लास इटसेल्फ कि यार अगर सवाल ये आया था, ये भी तो आ सकता है, अगर ये आया तो क्या लिखोगे, ठीक है? तो इस चीज से विभा आपका मुझे कमेंट दिख गया, गिव मी 1 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम, ठीक है? ये चीज करनी है, और डेली बेसिस पे हम जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देंगे, यू कैन अटेम्प्ट दैट, राइट? बट वही बात है, मेरी सजेशन यही रहेगी कि एक टॉपिक को कंप्लीट होने देना, देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग, ठीक है? देन यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर आंसर्स। ये क्लियर हो गया सबको, व्हेन टू स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग? एवरीवन, इज दिस क्लियर? इसको लेकर कोई गिला शिकवा, मन मुटाव? एंड विभा का पूछ लेते हैं, विभा ने क्या पूछा था? So, sir, is it necessary to read newspaper again after explanation or to follow any particular site for 4 editorials? 4 editorials. नहीं, इनका एक और ऊपर होगा फॉलो अप। I am following your Indian Express series on daily basis and used to make notes. So used to say, हाँ, हाँ, ठीक है विभा, उसको फॉलो करने के साथ फॉलो अब इस कोर्स में आप आ गए हो, यू कैन फॉलो स्टडी IQ मंथली कंपाइलेशन, उससे बन जाएगा काम। देखो इतने समझदार यार आप सभी हो कि यू अंडरस्टैंड दिस, कि पूरे न्यूज़पेपर को कवर करने के लिए जो वीडियो बनेगी दैट विल बी वेरी बल्की, दैट कैन गो अप टू 2.5-3 आवर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है? विच इज डिफिकल्ट एंड समवॉट नॉट फिजिबल, ठीक है? तो उसमें जो इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज है, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, जिसको मंथली कंपाइलेशन से भी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आ सकती है, जैसे आज सिकल सेल से रिलेटेड हम करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन आ सकती है क्योंकि वो टेक्निकल आर्टिकल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को वहां पर कवर कर दिया जाता है। प्लस जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन आपकी होने जा रही है, वो इस कोर्स में जो आपको करंट अफेयर प्रोग्राम दिया जाएगा कैप, उसमें दी जाएगी, क्योंकि उसमें हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस को कवर करते हुए आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके पीडीएफ्स भी आपको मिलेंगे, और पूरी कंसोलिडेशन के लिए आप मंथली कंपाइलेशन पर भी रिलाय कर सकते हो, ठीक है? विभा क्लियर नाउ? ठीक है, वो वीडियो, उस वीडियो में आपको देखो हेल्प क्या होती है। उस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू चूज टॉपिक्स, सेकेंडली यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड इन अ टॉपिक इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, राइट? तीसरी चीज थर्ड आई एंगल जो उसमें मैं कवर करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी ये होती है कि न्यूज़पेपर में अगर मैं पढ़ रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा मंथली कंपैरिजन, मैं तो ओरिजिनल सोर्स पढ़ूंगा, लेकिन एमसीक्यू फिर नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि वो थर्ड आई एंगल मिस कर देते हैं, राइट? तो वो थर्ड आई एंगल को उस सीरीज में करवाया जाता है जहां से सवाल पूछा जाएगा, और बाय डूइंग दैट एक समझ को इनकॉर्पोरेट करवाने की कोशिश रहती है मेरी, कि आप भी इस बात को समझ पाएं कि जब भी कोई चीज पढ़नी है तो सोचना कैसे है। अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चंस थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, आंसर्स हमारे। ऑप्शनल PSIR, नॉट फॉलोइंग एनी एडिटोरियल साइट, इन दिस केस हाउ विल आई अटेम्प्ट माय GS पेपर? ऑप्शनल PSIR, नॉट फॉलोइंग एनी एडिटोरियल साइट। PSIR ऑप्शनल अगर है और स्टडी IQ से पढ़ रहे हो, फिर तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। शशांक इज गोइंग टू टीच, शशांक सर इज गोइंग टू टीच यू PSIR फैबुलसली, और उनकी PSIR पल्स मैगजीन आती है, ठीक है? वो फॉलो कर लो तो कोई कुछ टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? तो स्टडी IQ में जो PSIR स्टूडेंट स्टडी IQ में है, और अगर नहीं है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, वो मैंने आपको बता दिया कहां पर, @HELLCHANDAN, ठीक है? यहां पर आप मुझे मैसेज कर दो इफ यू हैवंट एनरोल्ड और एनरोल करना चाहते हो। HELLCHANDAN, हेलू चंदन है, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर एनरोल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो,
आई विल हेल्प यू आउट, और कोई गिला शिकवा या कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी का क्या करें। अब देखो एनसीईआरटी का ऐसा है कि इसी पूरे कोर्स के अंदर आपको एनसीईआरटी का भी मॉड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उससे अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। बट मान लो किसी ने स्टार्ट की थी, कंप्लीट नहीं की, और अब फोमो हो रहा है यार मेरी एनसीईआरटी छूट गई, डू नॉट वरी एट ऑल। आप जो एक्चुअल मेन क्लासेस चल रही है ना, जो लाइव सेशंस 8 बजे वाले चलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी मॉड्यूल आपका रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेगा शायद, तो आपकी जो मेन क्लासेस चल रही हैं उनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो एनसीईआरटी ये है, दैट इज बेस, और स्टैंडर्ड बुक्स यहां से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड बुक्स हम लोग आपको करा रहे हैं, ठीक है, फैकल्टी साहब करा रहे हैं, तो हमें पता है कि जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल पेपर तो यहीं से आना है, लेकिन जो बेस जरूरी है तो उन चीजों को हम साथ साथ आपको डिलीवर कर देंगे। तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज क्लासेस, कि एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी अगर फोमो आ रहा है किसी को कि नहीं भाई आत्मा को नहीं मिली शांति, तो रादर देन गोइंग फॉर द वीडियोस आई वुड सजेस्ट कि देखो कोर्स लगा के, इन हमारी लाइव क्लासेस लगा के आपको इतनी समझ आ जाएगी चीजों और टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है। तो आपको बस वो जो 5 सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी बुक्स हैं, अगर इनको परचेज करके इनको पढ़ना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मॉड्यूल में देखो वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स भी हैं, क्रक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इनसे काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, और वीडियो लेक्चर्स में वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होगा, और डूइंग दिस एंड वॉचिंग दोज वीडियोस अगेन, दैट वोंट मेक एनी सेंस। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं एनसीईआरटी कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड थे, अब फुल कोर्स में आ गए हैं, तो उनको भी मैं यही बोलूंगा कि इस कोर्स को प्राइमरी रखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी नेसेसरी हैं, सफिशिएंट है नहीं, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट होता तो कुछ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के ऊपर जो लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं वहां आना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर सबको ये चीज, ठीक है, ये मेन डाउट्स सबको क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, दसो यार बताओ, ठीक है। अब मेन चीज पर, ठीक है, वो जो सस्पेंस वाली चीज थी जो नहीं बताई स्टार्टिंग में, वो है सर हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आज से पहले जो कई सारे बैचेस जो लिए हैं उसमें ऐसा होता है कि कई बार ना कोई नॉर्मल डाउट आ जाता है, जैसे मान लो कोई डेट, जैसे स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम बुक में ना कुछ मिस्टेक्स हैं, जनरली हर बुक में इक्का दुक्का मिस्टेक्स तो मिल ही जाती हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके उसको करेक्ट किया, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली डाउट आएगा, आपने बुक में कुछ पढ़ा, क्लास में कुछ और पढ़ा है, डाउट आएगा। तो उसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल में उनका कैप्स लॉक ऑन रह जाता है, वो कैपिटल में लिखेंगे सर इन द क्लास यू टोल्ड समथिंग समथिंग बट इन द बुक इट वाज रिटन दिस, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप आराम से पूछ रहे हो कि सर आपने क्लास में ये बताया था बुक में, लेकिन वो कैपिटल्स में देखते हैं ना सपोर्ट टीम, ठीक है, मैनेजमेंट को सुनाई देता है सर इन क्लास यू टोल्ड समथिंग समथिंग बट इन बुक, ठीक है। तो ये जो कैप्स में लिखा है इतना बड़ा, दैट इज एक्चुअली कन्वेइंग एन इमोशन कि नोट्स नोट्स नोट्स, ठीक है। क्या करें नोट्स का। अच्छा हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, इस पे जाने से पहले सुशांत ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। सुशांत यार देखो, स्टार्टिंग में ना आपका टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग में 3 घंटे से ज्यादा करंट अफेयर्स को नहीं देने, बल्कि मैं तो 2.5 घंटे बोलूंगा, 2.5 घंटे से ज्यादा करंट अफेयर्स को नहीं देने, राइट। जितना 2.5 घंटे में हो रहा है दैट्स इट, मूव अहेड। और 2.5 घंटे में जब आपको पता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, तो फिर पहले ही डिमार्केट करना है कि मैंने पढ़ना क्या है, दैट्स इट। क्योंकि अगर देखो वो बात है, ये ना एक लॉ चलता है कि जितना ज्यादा टाइम किसी चीज के लिए आप बढ़ाते जाओगे ना, वो आपका काम 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको 6 घंटे दूंगा ना, आप उसको स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है। तो 2.5 घंटे से ज्यादा तो नहीं देने चाहिए। इसी 2.5 घंटे में आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मंथली मैगजीन भी पढ़नी है, और इफ नीडेड उसके नोट्स भी बनाने हैं। अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो नोट्स बनाने की कुछ खास जरूरत है, क्योंकि मंथली मैगजीन ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में है। एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो कि स्क्रिबलिंग कर सकते हो वहीं पर, ठीक है, और उसको 7 दिन कवर करके, 6 दिन कवर करके 7वें दिन, या 7 दिन का कवर करके 7वें दिन नहीं, आपके पास स्पेस ज्यादा है, क्लासेस नहीं होती संडे को, तो वहां पर आप रिवीजन कर सकते हो जितना आपने कवर किया, ठीक है। और क्योंकि आपने स्क्रिबलिंग थोड़ी सी कर रखी है, तो इमीडिएटली मैगजीन को खोलते ही आपका ध्यान उस स्क्रिबल्ड आइटम के ऊपर सबसे पहले जाएगा। और स्क्रिबलिंग में क्या होता है यूजुअली कि हम एक चीज को समझकर कंडेंस करके अपने वर्ड्स में बहुत एक 4 शब्दों के फ्रेज में लिखते हैं, तो दैट गोज इनटू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। दिस ब्रिंग्स मी टू माय पॉइंट ऑफ मेकिंग नोट्स।
नोट्स का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट्स? एवरीवन, सबके लिए सवाल है, ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट्स? सुशांत क्लियर है ना? 2.5 घंटे से ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यार, स्पेशली इन द बिगिनिंग, स्पेशली इन द बिगिनिंग। वंस योर स्टैटिक पार्ट इज कंप्लीट, तो फिर करंट अफेयर्स पर आप थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, बी इट टू कवर इट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी न्यू चीजें पढ़ना और रिविजन। ठीक है, ग्रेट। अक्षत ने सही बताया, शिवांगी ने भी सही बताया, ठीक है, एंड इंदिरा भी सही कह रही है। रिविजन, ठीक है, क्विकली रिवाइज हो सके, ठीक है। तो नोट्स के ना एक्चुअली रिविजन्स के बियॉन्ड भी काफी सारी चीजें होती हैं। इसका पर्पस जो है वो वन डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि मान लो कोई चीज आपने द हिंदू में पढ़ने वालों को ये सबसे ज्यादा वो रिलेट कर पाएंगे। हिंदू में आर्टिकल्स, सिंपल आर्टिकल को भी ना वो अखबार थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ने में हमारा जोर ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो जैसे छोटे होते स्कूल टाइम पे मान लो जूलियस सीजर हमें ना एक, और बिशप्स कैंडलस्टिक हमारे टाइम पे कि इंग्लिश लिटरेचर में स्टोरीज आती थी। अब वो स्टोरीज डायरेक्टली बुक से पढ़ने में जान निकलती थी पूरी, राइट। तो क्या होता था कि हम क्या फॉलो करते थे? एमबीडी, विच इज गाइड जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता था कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में ही उस कहानी की समरी दे देता था वो, ठीक है। और समरी, अच्छी गाइड जो थी वो समरी बुलेट पॉइंट्स में दे देता था, जिसको पढ़ के समझ आ जाता था ये क्या दो दाऊ एतु ब्रूते जो भी बकवास कर रहा है वो समझ लग गई वहां पे, ठीक है। ग्रीक में जो भी बोल रहा है वो पता लग गया, राइट। तो नोट्स का सबसे पहला पर्पस है कि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है, राइट। कैन यू पीपल रिलेट दिस थिंग? क्या ये समझ आ रहा है कि आपने एक बड़ा सा पैसेज पढ़ा, आपको पता लगा कि ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। कितना बड़ा पैसेज में उसने 90% चीजें कहानी बता रखी है, उसमें से सिर्फ 10% है जो हमारे फ्रंट ऑफ द माइंड में होना चाहिए। 90% कहानी जो है वो बैक ऑफ द माइंड में रहे तो ठीक है, कोई ऐसी आफत नहीं आ गई, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन इज ऑफ द इशू इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप उसको ब्रेक डाउन, जब नोट्स बनाते हो ना तो आप उसको ब्रेक डाउन करोगे, ब्रेक डाउन करके हर डायमेंशन को केटर किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई जब आपने किया तो इसका फायदा ये होगा कि आपको दोबारा से वो ओरिजिनल आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे बिपिन चंद्र बुक है, बिपिन चंद्र इज अ फैबुलस बुक, माय फेवरेट बुक फॉर मॉडर्न इंडिया, लेकिन बल्कि बहुत है, मोटी बहुत है, राइट। और मोनोटोनस लगती है कई लोगों को, खोल के मौत आती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे बता रखा है। ऑन दी अदर हैंड राजीव आहिर साहब ने आईपीएस, उन्होंने स्पेक्ट्रम लिखी, वो स्पेक्ट्रम उनकी इसी बुक के नोट्स हैं, उनके खुद के नोट्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बुक में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो ब्रेक डाउन करके बुलेट पॉइंट्स, ब्रेक डाउन बुलेट पॉइंट्स, राइट, उन्होंने इस तरह से समझा रखा है। तो आपने जब किसी चीज को सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन से रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन अच्छी हुई, और यहां पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपका अपना ब्रेन यूज होगा कि नहीं होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, टाइप वाई इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका भी ब्रेन यूज होगा कि नहीं होगा। एंड ऑल्सो प्लीज क्लैरिफाई, ऑडियो वीडियो प्लीज सही हो यार, ऑडियो वीडियो में आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलो ठीक है, शुक्र है, विभा का आ गया कमेंट, विच मीन्स कि ऑडियो वीडियो ठीक है। एंड यस, आपका यहाँ पे ब्रेन लगा, तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि एक तो आपके पास कंसाइज्ड वर्जन आ गया एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे का, आपका अपना ब्रेन लगा, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं क्योंकि बड़ी आजमाई हुई एग्जाम्पल है। अपना आधार नंबर, ठीक है, वो जनरली हमें याद नहीं रहता। अपना मोबाइल नंबर याद रहता है, लेकिन जब हम, और दोनों में कितने डिजिट्स होते हैं बताओ जरा? आधार में कितने डिजिट्स हैं और मोबाइल नंबर में कितने डिजिट्स हैं? अरे नहीं यार, किसने पूछा ये? सुशांत? नहीं, पता है क्या, ये वो चीज है सुशांत, अगर माइन्यूट डिटेल्स मतलब डिपेंड करता है, ये ग्रेजुअली आपको समझ लगेगी। माइन्यूट डिटेल्स के पीछे जाओगे ना तो समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसी में टाइम ज्यादा, उसी में फिर वही बनता है कि आपने सिंप्लीफाई करना था इशू को और आपने किया क्या। तो सुशांत, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट अटेंडिंग माय इंडियन एक्सप्रेस सीरीज, ठीक है। उसमें खासकर करंट अफेयर्स को लेकर आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि किसी चीज को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इजराइल पैलेस्टीन की कोई चीज चल रही है, अब उसमें उसने कैजुअलिटीज बता रहा है, वो ये कैजुअलिटीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? नो, नॉट एट ऑल। उसका रफ आइडिया भी अगर पता है सफिशिएंट है, ठीक है।
लेकिन इजराइल की मेडिटेरेनियन सी के साथ कोस्टलाइन की लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। गाजा की कोस्टलाइन के साथ गाजा की कोस्टलाइन की लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकती है। ठीक है, तो ये विद टाइम आपको प्रैक्टिस से क्लैरिटी आती रहेगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थोड़ा सा होता है। ठीक है, और इसमें वही बात है, स्टैटिक पार्ट में आप जब चीजें सीखेंगे, स्टैटिक पार्ट से पता लग जाएगा कि अच्छा यार इतनी सारी चीजें थी, जैसे बिपिन चंद्र में भी बहुत कुछ दे रखा है बुक में और बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में उसको कंडेंस कर दिया, कंसाइज कर दिया, इंपॉर्टेंट चीजें पर सारी मेंशन कर दी हैं, ज्यादातर कुछ चीजें गलत भी कर दी हैं बट ठीक है। ठीक है, अब आधार 12 डिजिट्स का है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का है, बट आई डोंट थिंक सो 2 डिजिट से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। तो जब आप नया मोबाइल नंबर लेते हैं तो क्या करते हैं, तो उसको याद करने के लिए क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, अपने दिमाग में कुछ पैटर्न बनाते हैं, 9876543210, ये मेरा नंबर है, नोट कर ले ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके ब्रेन ने अपना कुछ पैटर्न बनाया उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, विद टाइम आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, एंड देन यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन चेक कि क्या है। ठीक है, और यही प्रोसेस पूरा आपने इशू को सिंप्लीफाई किया ब्रेक डाउन करके। ठीक है, आपको ने उसको रिवाइज किया, आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया, उसी लॉन्ग टर्म मेमोरी में से उसी तरह से ब्रोकन डाउन इशू को आंसर के हिसाब से रेप्लिकेट करना आसान बन जाता है। ये फायदे हैं नोट्स के। ठीक है, ये फायदे हैं नोट्स के। अब प्रैक्टिस करते हैं। ये पैसेज दिख रहा है सबको स्क्रीन पर क्लियरली? इसमें आपकी हेल्प करने के लिए मैंने वैसे थोड़े से हाईलाइट्स कर दिए थे। पैसेज क्लियर है सबको? आई शुड स्टैंड हियर, ओके। यार लिख दो, क्लियर लिख दो अगर ये पैसेज क्लियर है तो। अगर ये पैसेज क्लियर है तो कृपया क्लियर टाइप कर दीजिए और थोड़ा जल्दी टाइप कर दीजिए, मेरी अगली भी क्लास है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपको मैसेज करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। भाई ये इस चीज से मेरे अपने घर वाले बड़े परेशान हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। ठीक है, पढ़ें पैसेज, ये पैसेज पढ़ें, स्टार्ट करें रीड करना, सभी जने स्टार्ट कर दो रीड करना। क्या कह रहे हैं पैसेज, मैं साथ साथ थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। कि शांति में पढ़ना चाहते हो, बताओ शांति में पढ़ना चाहते हो कि साथ साथ पढ़ो? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा आप भी पढ़ रहे हो तो डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। सिद्धार्थ कह रहे हैं शांति से। सिमरन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं क्लियर, तो मे बी आपकी बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे लगता है मुझे फिर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जो शांति से पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें। जब मेरे पैसेज की रीडिंग हो जाएगी मैं कमेंट अपने एंड से टाइप करूंगा, अब तब अनम्यूट कर देना। ठीक है, तो यहां पर मैं कमेंट टाइप कर रहा हूं, शांति से रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, चलो अब जब हो जाएगा तो मैं अनम्यूट का टाइप कर दूंगा। ये कह रहा है ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और द घोल फिश कंसिडर्ड अ फिशरमैन्स लॉटरी वाज डिक्लेयर्ड गुजरात स्टेट फिश। मंगलवार को क्या काम किया, मंगलवार को इन्होंने एक मछली को गुजरात की स्टेट फिश बना दिया। व्हाई वाज द घोल चोजन? कितना अच्छा अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। उसने मतलब ये पढ़ते ही आपके मन में आएगा कि क्यों घोल, क्यों और घोल है क्या। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट, एक लाइट बंद करेंगे हम, आई होप इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस, नहीं पड़ रहा। गुजरात गवर्नमेंट चोज द घोल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोटोनिबी डायकैंथस। ये क्या होगा, ये इसका साइंटिफिक नेम होगा। बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड यूनिकनेस, द फिश इज यूजुअली फाउंड इन द रीजन that stretches from Persian Gulf to Pacific Ocean. The declaration will enable Gujarat to be part of its conservation efforts, said the officials. While deciding the state fish, the first thing that came to our mind was that uniqueness of the fish species. This fish is not easily available. The uniqueness was one reason. Second factor was economic value of the fish, and third was we need to conserve it. Nitin Sangwan, Commissioner of Fisheries, Gujarat government, told the Indian Express. इनकी बुक पढ़ी है आर्ट एंड कल्चर की, होपफुली। ठीक है, यही है ना इनकी करंट पोस्टिंग, शायद यही है, नितिन सांगवान IAS करंट पोस्टिंग। ठीक है, ये मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई, आपकी भी पढ़ते पढ़ते क्यूरियोसिटी जाग सकती थी।
ठीक है, तो ये गुजरात कैडर के ही हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, राइट? यस यस यस, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड एज डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, यस, कमिश्नर ऑफ फिशरीज, एक ही बात है। ठीक है, कितनी खुशी हुई हमें देख के कि जिनकी हम किताब पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर की, अब वो फिशरीज के डायरेक्टर हैं। ठीक है, एंड ही वाज एन एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू एंड मी। ठीक है, तो देखो वक्त वक्त की बात है भाई, आई होप इससे आप इंस्पायर ही होंगे, राइट? विच अदर स्पीशीज वर इन द फ्रे? Selecting a state fish is consultative process. Consultative मतलब बातचीत करके होता है. With representatives of all districts, ribbon fish, pomfret, and Bombay duck were the other species that were considered for designation as state fish. What is commercial importance of this fish? Being an expensive fish, the local consumption of this variety is not widely heard of, said experts, but fish has a huge market in China and other countries. This fish is actually a lottery for fishermen who manage to net it. The fish is not only tasty, it is considered a delicacy in many other countries. In other words, it's used for medicinal purpose, while the meat of the fish is exported as frozen fillet or whole fish to European and Middle Eastern countries. Its air bladder is cut open from the stomach and dried and is mainly exported to China, Hong Kong, and other Asian countries, where it is in high demand for its medicinal value, said Jignesh Viswadia, state coordinator for blah 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 blah, जिसको नेटफिश कहा जाता है, a registered society formed under Aegis of Marine Products Export Development Authority of the government. A kilogram of goldfish fetches 5,000 से 15,000 in Gujarat. However, it is a dried air bladder of the fish that is costliest and can fetch amount 25,000 per kilogram in the export market. ये विस्वादिया साहब ने ही बताया, who is based in Verawal, a fishing hub of Gujarat. According to Viswadia, a single fish of this species can weigh as much as 25 kilogram. During the year 2021-2022, the total fish production of Gujarat was estimated at 8.74 lakh ton, worth rupees 11,221 crore, जिसमें से 2.3 lakh ton of fish and fish products worth 5,000 crore, 5,233 crore were exported. थक गया मैं, चलो ओए ठीक है एवरीवन, हाँ जी, पढ़ लिया सबने? सिमरन सिमरन क्लियर था? अब मैंने साथ साथ रीड कर दिया, ठीक है, सबने पढ़ लिया। चलो इसके नोट्स भी बनाने शुरू कर दो, साथ साथ मैं भी बनाता हूं।
हाँ जी, डन एवरीवन, डन डन डन, बताओ। चलो देखो यार, अब यहाँ पे ना दिस इज बोर्ड, थोड़ा सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका कम है काफी, पेपर पे थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी आ जाती है, ठीक है, प्लस आई एम यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ पेन, राइट। तो नोट्स अगर ऐसे भी बने ना सबसे बेस्ट है, या आप ही को समझ आ सकते हैं, कोई और अगर आपसे मांग भी लेगा तो किसी को समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पैसेज काफी बड़ा है, यू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इफ यू हैव टू रेप्लिकेट दिस एंटायर पैसेज एज इट इज, तो दिक्कत आएगी। लेकिन जब हमने नोट्स बनाने हैं तो 90% चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहेंगी, 10% चीजें फ्रंट ऑफ द माइंड में रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज कि घोल फिश, ठीक है, ये GHOL है, घोल फिश क्या है, मैंने ब्रैकेट में ही GJ लिख दिया है, मुझे इससे समझ लग जाएगा कि दिस स्टेट्स फॉर गुजरात। तो दोबारा जब मैं इसको पढ़ूंगा मुझे इमीडिएटली याद आ जाएगा कि ये गुजरात को की स्टेट फिश डिक्लेयर की गई थी, ठीक है, दिस इज इट, राइट। तो पूरा का पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ गुजरात ऑन ट्यूसडे, नो सिर्फ यही लिखना है, किसी ने नहीं पूछना मंगलवार को किया था, कब किया था, राइट। ये बस पता होना चाहिए। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम का ऐसा है कि इसको मेंस के आंसर में मान लो कोई सवाल इस पर आता है तो जनरली अगर साइंटिफिक नेम पता है तो ठीक है, नहीं भी पता ना तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी, राइट। एंड प्रीलिम्स में ऐसा है कि साइंटिफिक नेम के एग्जैक्ट स्पेलिंग्स नहीं भी पता, ऑप्शंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्रोटोनिबी डाइकैंथस, ठीक है, तो मैं प्रोटो डाइकैंथस भी अगर याद हो जाए मुझे वो काफी है, पर फिर भी मैंने साइंटिफिक नेम लिख दिया ताकि बुरे वक्त में मैं इसको रिकॉल कर सकूं और मल्टीपल रिविजन्स के टाइम पर ये घुस जाए पूरी की पूरी मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मेरी नसों में पूरा ये नाम चला जाए, ठीक है। इसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी पर्शियन गल्फ से लेके पैसिफिक ओशन, चूज क्यों किया गया, अब देखो यहीं से आपने बाइफरकेट कर देना है, ठीक है। ये आपने बहुत ज्यादा पूरा यहां से लेके यहां तक आपने ऑलमोस्ट हर चीज को कंडेंस कर दिया। क्यों चूज किया गया, इसकी यूनिकनेस की वजह से, इकोनॉमिक वैल्यू और कंजर्वेशन की वजह से। कंजर्वेटिव एफर्ट्स जब आपने ये बात लिखी और जब यहाँ पे पढ़ी तो आपको ये समझ आ गया कि कहीं किसी स्टेट का कोई एनिमल या फिश डिक्लेयर की जाती है तो इसलिए नहीं की जाती कि ये बड़ा अभिमान की बात है कि ये फिश हमारी स्टेट फिश है, नो, वो एंडेंजर्ड है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, इसलिए उसको डिक्लेयर किया गया है ताकि उसको लेकर अवेयरनेस रहे और उसको लेकर कंजर्वेशन एफर्ट्स में सरकार थोड़ा और सीरियस हो जाए। तो गोल्ड फिश इससे क्या पता लग रहा है कि गुजरात, एज फार एज गुजरात कोस्ट इज कंसर्न, इट इज एंडेंजर्ड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका इकोनॉमिक वैल्यू था। इकोनॉमिक वैल्यू में क्यों इसको चूज किया गया, बिकॉज इट वॉज टेस्टी, ठीक है, डिलीशियस है, डेलिकेसी की तरह यूज होता है और मेडिसिन की तरह यूज हो जाता है, राइट। प्लस यहीं पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 5,000 to 15,000 प्रति किलोग्राम ऑफ दिस फिश, तो आप इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी लिख दी, ठीक है। तो यही पता होना चाहिए, योर माइंड कैन एक्स्ट्रापोलेट, ठीक है, योर माइंड कैन एक्स्ट्रापोलेट, राइट। उसके बाद मेडिसिन में एयर ब्लैडर लिख दिया, ठीक है। एयर ब्लैडर में फर्दर आप चाइना हांगकांग भी लिख सकते हो, चाइना हांगकांग, और डेलिकेसी में यूरोप लिख सकते हो, ठीक है। बट आई थिंक ये शायद याद रहेगा क्योंकि यार नो स्टीरियोटाइप हेयर प्लीज, बट जनरली ऐसी चीजें एयर ब्लैडर और वो सब यार चाइना हांगकांग मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ऐसी उल्टी सीधी चीजें वही खाने वाले हैं, ठीक है। इंडियंस भी कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट नो स्टीरियोटाइप, बट यस इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सिंगल फिश, अब बात यह है कि 1 किलो फिश इनके इतने की बिकती है और 1 किलो एयर ब्लैडर इनका 25,000 का बिकता है। इनकी एक फिश का कितना वेट होता है, तो वो 25 किलोग्राम की फिश होती है एक फिश, 25 किलोग्राम्स, विच इफेक्टिवली मींस मैक्सिमम 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। कम से कम इतना प्राइस इनको अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है और इनकी फिश में एयर ब्लैडर भी होगा तो उसको सुखा के और एक्स्ट्रा बक्स कमाए जा सकते हैं। पर लिख लिया कि सिंगल फिश 25 किलोग्राम का होता है, ऐसे सवाल यूपीएससी में आ चुके हैं तो ये भी हमारे नोट्स में आ गया, राइट। अब गुजरात के फिश का स्टेटस 8.74 लाख टन, ये हमारी प्रोडक्शन थी फिश की जिसकी वैल्यू कितनी थी 1,221 करोड़, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं भी याद रहता, ट्रस्ट मी, ऐसी एग्जैक्ट फिगर सुशांत ये आपके लिए है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछी जाएगी पेपर में, ठीक है। तो अगर ये इसका रेलेवेंस मेंस में आएगा तो मेंस में आप मोर देन 8.5 लाख टन भी लिख दो, विच फेचिंग अस मोर देन 1,000 करोड़ रुपीस, तब भी काम बन जाएगा, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 3 लाख टन वी एक्सपोर्टेड, या हाँ मोर देन 2 लाख टन वी एक्सपोर्टेड, फेचिंग अस मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस, वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। दिस इज द वे इस पूरे पैसेज को आपने शॉर्ट कंडेंस नोट ऐसे बना लिए, ठीक है। थोड़े से सुंदर बना सकते हो लेकिन हाँ नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा सजावट नहीं करनी। और जिनको
मतलब सुशांत, ये आपके लिए, आपको एक डाउट आ रहा है कि क्या माइन्यूट डिटेल्स लिखनी जरूरी है, तो कैन यू टेल मी व्हाट एम आई ट्राइंग टू राइट हियर? ये मैं क्या लिख रहा हूं सुशांत? आर यू देयर? सुशांत, ये मैंने क्या लिखा है? दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल seemingly. अरे यार यशी, क्या लिख रहा हूं पूरा बताओ। ये तो मैंने, हाँ गुड, ठीक है। तो सी, मैंने यहां पे नहीं भी लिखा, अगर आपको पता है दैट आई एम ट्राइंग टू राइट क्वेश्चन, राइट। हमारा माइंड इसी तरह से काम करता है। जब हमने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, उसके जब हमने नोट्स बनाए, वो नोट्स बनाने में हमारे माइंड का एक्सरसाइज हुई है, एफर्ट हुआ है। तो नेवर थिंक दिस कि आप जब दोबारा पढ़ोगे तो वो शायद वो आपको याद नहीं रहेगा, वो दूसरी चीजें निकल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब उस चीज को रिवाइज करेंगे ना, तो आपके माइंड में वो सारी ओरिजिनल थॉट्स वापस आने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू रिवाइज, विच मेनी ऑफ एस्पिरेंट्स डू नॉट। उनका फोकस रहता है आगे का आगे मैक्सिमम कवर करने में, एंड दे डू नॉट रिवाइज, एंड दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू रिकॉल थिंग्स। वो उनके टॉप ऑफ द माइंड में नहीं रहती और वो भूल जाते हैं फिर। योर माइंड इज लाइक अ फाइल कैबिनेट, ठीक है। और इसमें एक पूरी वर्कफोर्स बैठ रखी है, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप बॉस हो, ठीक है, आप अपने माइंड में बैठे न्यूरॉन्स आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको आप कहते हो कि यार वो गोल्डफिश वाली फाइल निकाल, ठीक है। तो आपका वो एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा सा आलसी है, थोड़ी चुगानी मारता है, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि यार ये सन की आदमी है, हर एक हफ्ते बाद गोल्डफिश को मांगेगा, ये फाइल थोड़ी पहले ही फ्रंट पे रख दो। एक पॉइंट के टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि चल ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो ड्यू टू सम रीजन कि गोल्डफिश मान लो एक्सटिंक्ट ही हो गई, तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया, राइट। वैसे एक्सटिंक्ट हो गई तब भी ये न्यूज में रहेगा, बट पॉइंट इज कि ग्रेजुअली क्या होगा कि इंपॉर्टेंट चीजें बार बार रिवीजन से आपको भी समझ आती रहेगी कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो आपके जो एम्प्लॉइज है माइंड में, ठीक है, वो उन फाइल्स को आगे के आगे रखेंगे, और उन फाइल्स के जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको आगे रखेंगे, ठीक है। अब नितिन सांगवान, विश्वादिया वगैरह नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। प्लस मंथली कंपाइलेशन में बेनिफिट क्या मिल जाता है आपको कि देखो जैसे यहाँ पे रिबन फिश, पॉम्फ्रे एंड बॉम्बे डक, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर द इंफॉर्मेशन एंड क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, बट फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो थर्ड आई एंगल कराने के लिए एंड मंथली कंपाइलेशन में इनके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। सिमिलरली एक ये टर्म आई थी दिस नेट फिश के नाम से, नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग, ये टर्म आई। अब यूपीएससी में देयर इज अ हाई चांस कि इस टर्म के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, बट क्या इस टर्म को इस पैराग्राफ में या इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया? नहीं, ये मिलता है आपको मंथली कंपाइलेशन में हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में। सिमिलरली ये मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिक चीजें यही होती हैं कि ये किस तरह की बॉडी है, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड एज सोसाइटी, रजिस्टर्ड एज कंपनी, राइट, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसका चेयरमैन कौन होता है, कई बार वो मिनिस्टर खुद होता है, कई बार सेक्रेटरी होता है। दिस इज इट। इस तरह से नोट्स पढ़ने, बनाने और करंट अफेयर्स की आपकी ये अप्रोच रहेगी, ठीक है। सो आज के लिए हम सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आपका अलग से कोई डाउट है तो बता दीजिए। बुक्स के रिगार्डिंग आई हैव बीन टोल्ड बाय द टीम दैट ये सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में अभी कल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग विद जनरल स्टडीज क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। तो साथ साथ बुक्स की भी डिस्कशन हो जाएगी उसमें, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपका जो कंपोनेंट स्टार्ट होता जा रहा है, वो बुक्स की भी डिस्कशन साथ साथ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई गिला शिकवा, मन मुटाव, एनी प्रॉब्लम बता दो। कल से टीम स्टडी IQ विल एंश्योर दैट, ठीक है, ठीक है। यशी कह रहे हैं सर वन क्वेश्चन, यशी ठीक है, बुक्स ऑप्शनल थी, स्टडी IQ की बुक्स वाज ऑप्शनल, सम स्टूडेंट्स दे एडेड दिस इनटू देयर कार्ट। यशी कब आपने, मेरे को डेट बता सकते हो कब आपने ऑर्डर प्लेस किया था बुक्स का?
most likely by using the code provided by exam counselor. वो ऑर्डर कब प्लेस किया था? और उन्होंने ये भी कहा होगा कुछ कि स्क्रीनशॉट भेज देना, ये कर देना, मैं आपके बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा. ऐसा ही था यशी? विभा ने, हाँ विभा तो चलो, विभा का तो मुझे पता है. यशी ऐसा ही था ना, एग्जाम काउंसलर ने बोला कि यूज समथिंग स्टडी 111 समथिंग लाइक दैट. और अरे यशी ऐसा नहीं है. You could have dropped me a message. I could have done the same thing for you. And किसी भी देखो, with all due respect to all the team members, everyone is working really hard. ठीक है? Everyone is working really hard. All the teams in StudyIQ, all the verticals, all the subject matter experts, everyone. ठीक है? But yes, because faculties are the face of any coaching institute, any online institute, any online edtech firm. सो डेफिनेटली हमारे कहे शब्द में और कहीं और से आए शब्द में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है? सो ऑल्दो आई कुड हैव सेड कि काइंडली आस्क द कंसर्न पर्सन जिन्होंने आपका ऑर्डर प्लेस किया, बट स्टिल आप मुझे मैसेज कर देना. आई विल चेक द स्टेटस कि क्या चक्कर चल रहा है. Because it has been quite a while. Is it 20th November? Yashi, confirm please. Is it 20th November? ठीक है. 5 more days. In up to 5 more days में आपके पास आ जानी चाहिए. अगर नहीं आते तो तब आप मेरे को टेलीग्राम पे फिर मैसेज कर देना. ठीक है? एंड जो कोड की आप बात कर रहे हो, आई वुड हैव अरेंज्ड अ स्पेशल कोड फॉर यू. काफी लोगों के लिए किए थे, दोज हु वर ऑलरेडी एनरोल्ड इन सम अदर बैच ऑफ StudyIQ. ठीक है? उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है. ठीक है? तो 30th तक आप वेट करो. अगर 30th को नहीं होता, मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर देना. I will check the status, keep you in the, if I have to send a mail, I will keep you in the CC so that you also get to know the status of the books. ठीक है? No worries. Point is कि आप लोगों ने सही decision लिया by joining StudyIQ. ठीक है? Irrespective of whatever code you may have used, किसी के भी through आए हों, the point is that now you are here, now you are our responsibility. तो आपके लिए तो आसान है कि आपने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी है, बट फैकल्टी मेंबर्स हमारे ऊपर, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब जने अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसी में है. ठीक है? ये कोड इतने मैटर नहीं करते. हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि कितने मैक्सिमम रिजल्ट्स हमारे इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहे हैं, और उसमें कलेक्टिव एफर्ट लगता है. उसमें वसु सर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं हूं, शशांक सर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने अमित सर हैं. राइट? सो हमारा एक कलेक्टिव टीम एफर्ट लगेगा टू टेक यू टू दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, टेक यू टू योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दैट इज फाइनल मेरिट लिस्ट. ठीक है? और उसमें जितने ज्यादा IAS हम निकालेंगे उतना ही अच्छा है. ठीक है? सो विद दैट सेड, आई सिंसियरली प्रे फॉर योर सक्सेस. आप जल्द से जल्द अपने मकसद को अचीव करें, और बहुत जल्द हम फिर इंटरव्यू लेंगे आपकी. ठीक है? यहीं पे StudyIQ में. ठीक है जी? तो मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ठीक है, बाकी देखो यार, जिंदा रहा तो कुछ और भी दे देंगे शायद. चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून. एंड 10:30 इंडियन एक्सप्रेस का सेशन आज होने वाला है, राइट? तो आप उसको जरूर ज्वाइन करना. ठीक है? एनीवन हु वांट्स टू जॉइन दैट, डू ज्वाइन. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.